सभी हरिभक्तों को जय श्री हरि। चैत्र नवरात्रि में व्रत रखने वाले और माँ दुर्गा की आराधना करने वाले सभी माँ भक्तों को जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि किस तिथि में पड़ रही है, इसकी पूजन विधि क्या है, व्रत रखने के नियम क्या हैं और इन व्रतों का महत्व क्या है। तो चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो 9 दिन तक चलता है, जो देवी दुर्गा की आराधना में समर्पित होता है। यह नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है और 9 दिनों तक चलती है। इन पूरे 9 दिनों में भक्त देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन और आराधना करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। कई पंचांगों के अनुसार इस दिन से नया वर्ष आरंभ होता है, इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2026 की चैत्र नवरात्रि की क्या तिथि है, क्या मुहूर्त है और मुहूर्त का क्या समय है। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो रही है, जो 9 दिनों तक चलेगी और 10वें दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि 2026 का आरंभ इस वर्ष 19 मार्च गुरुवार से होगा और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। यह त्यौहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होगा। घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:52 से 10:10 तक 19 मार्च को रहेगा और कलश स्थापन के लिए जो एक और वैकल्पिक समय है, अभिजीत मुहूर्त, वो प्रातः 11:47 से दोपहर 12:36 19 मार्च को ही रहेगा। रामनवमी दिनांक 27 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और नवरात्रि का पारण भी जिन्होंने व्रत रखा है वो नवरात्रि का पारण भी 27 मार्च 2026 को ही करेंगे। चैत्र नवरात्रि पर्व का धार्मिक महत्व इस प्रकार है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष और गहरा है। यह पर्व देवी दुर्गा की शक्ति और विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने असुरों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना की थी। इन 9 दिनों के दौरान भक्त देवी की पूजन आराधना करके अपने जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि में ही देवी की आराधना करने से जीवन में जो बाधाएं आती हैं वे बाधाएं भी दूर होती हैं। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा की शक्ति और विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हमें एक संदेश देता है कि संसार में सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। इस त्योहार में जो आराधक, जो भक्त देवी दुर्गा की पूजन करके, आराधना करके, व्रत करके और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किन 9 देवियों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन अलग अलग देवियों को समर्पित होता है और उन समस्त देवियों का विशेष महत्व है। जो प्रथम दिवस है वो माता शैलपुत्री को समर्पित है। यह देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप हैं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित जो कुंडली में समस्त दोष होते हैं वे समाप्त होते हैं। द्वितीय दिवस है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ज्योतिषी मान्यता ये कहती है कि देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं और माता ब्रह्मचारिणी की पूजन करने से, आराधना करने से जो कुंडली में मंगल ग्रह के प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं, कम होते हैं। तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा के लिए है। माता चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजन से
जो हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव हैं वे कम होते हैं। चतुर्थ दिवस माता कूष्मांडा के लिए है। माता कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं और इनके पूजन से सूर्य के दुष्प्रभावों से बचा जाता है। जो पंचम दिवस है वो माता स्कंद माता को समर्पित है। माता स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के पूजन से बुध ग्रह के जो बुरे प्रभाव हैं हमारी कुंडली में वे कम होते हैं। जो षष्ठम दिवस है वो माता कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजन से बृहस्पति ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं बुरे प्रभाव हैं वे कम होते हैं। जो सप्तम दिवस है वो माता कालरात्रि के लिए है। माता कालरात्रि ये शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और माता कालरात्रि की पूजन से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। अष्टम दिवस माता महागौरी को समर्पित है। माता महागौरी ये राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माता महागौरी की पूजन से जो राहु ग्रह के दुष्प्रभाव हैं वे कम होते हैं। नवम और अंतिम दिवस माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी सिद्धिदात्री ये केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजन से केतु ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। चैत्र नवरात्रि में जो आराधक व्रत रख रहे हैं या बिना व्रत के भी जो पूजन करना चाहते हैं उनके लिए पूजन विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। पूजन स्थल को स्वच्छ करके कलश स्थापित किया जाता है और देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक देवी की पूजन, आरती और मंत्र का जाप किया जाता है। प्रसाद में देवी को फल, नारियल और मिठाई अर्पित करते हैं, साथ ही फूल अर्पित करते हैं। कई भक्त इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि व्रत जो रख रहे हैं उनके लिए व्रत के नियम इस प्रकार हैं। कई भक्त जो हैं वो प्रथम और अंतिम दिवस का व्रत रखते हैं, लेकिन कई आराधक हैं जो पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। फल, दूध, साबूदाना और सिंघाड़े का आटा व्रत में भोजन के रूप में, फलाहार के रूप में लिया जाता है। व्रत करने के 9 दिन या पूरी व्रत करने की जो अवधि है उसके दौरान हमारा मन शांत, ऊर्जावान और सकारात्मक होना चाहिए और लगातार हमारे मन में माँ दुर्गा का स्मरण चलते रहना चाहिए। जो 9 दिनों में अनुष्ठान करना है, उन 9 दिनों के अनुष्ठान के लिए पहले दिन कलश स्थापना और पूजा के प्रत्येक दिन के लिए जो विशिष्ट भोग हैं वो हम बता रहे हैं। सामान्य भोगों में निम्नलिखित भोग हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी और पंचामृत अमृत करें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। पंचम दिन स्कंद माता को केला अर्पित करें। छठवें दिन माँ कात्यायनी को शहद चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। आठवें दिन महागौरी को नारियल अर्पित करें और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में जो पूजन करेंगे उस पूजन की सामग्री, तो सबसे पहले देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। फिर कलश स्थापना के लिए एक कलश, साथ ही नारियल, धूप और दीपक, फूल, चंदन, फल और मिठाई, ये पूजन सामग्री नवरात्रि की पूजन के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में विशिष्ट रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और कहीं परंपरा है कि यदि थोड़ी बड़ी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो माता को भी इन्हीं रंग के वस्त्र प्रतिदिन बदलते हैं। तो पहला दिन
पीला रंग, वो पीले रंग के वस्त्र धारण कर माँ शैलपुत्री की पूजन करें। दूसरे दिन हरा रंग धारण करें और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना पूजन करें। तीसरे दिन जो मटमैला कलर होता है, इसे हम स्लेटी कलर बोलते हैं, ग्रे कलर, वो धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजन करनी चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन के लिए नारंगी वस्त्रों का विधान है, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजन के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजन के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें और जो रॉयल ब्लू कलर आता है, नीला कलर, वो धारण करके माँ कालरात्रि की पूजन करनी चाहिए। माता महागौरी की पूजन वाले दिन 8वें दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की जिस दिन पूजन है उस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। जो चैत्र नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं उनको किस किस प्रकार के भोजन की अनुमति है, कौन सा भोजन उन्हें ग्रहण करना चाहिए? तो ये तो है कि भक्त जो भी हैं, जो व्रतधारी हैं, वो केवल सात्विक, शुद्ध और हल्का भोजन करें, जो अपने मन की शुद्धता जिससे बनी रहे। और व्रत के दौरान निम्नलिखित जो खाद्य पदार्थ हैं आप लिख सकते हैं, उनका सेवन करना चाहिए, जो व्रत में अनुकूल होते हैं, जैसे साबूदाने, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा। फल और सब्जियों में आप सेब ले सकते हैं, अनार, पपीता, केला। इसके अतिरिक्त जो सब्जियां होती हैं तो सब्जियों में शकरकंद ले सकते हैं, कद्दू की खीर, लौकी की खीर या लौकी का आप दूसरा व्यंजन बना सकते हैं, तो आलू, ये सब्जियां ली जा सकती हैं। जो हमारे दुग्ध उत्पाद हैं उनमें दूध, दही, पनीर और मक्खन ले सकते हैं, ताकि 9 दिनों तक हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते रहें और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इसके अतिरिक्त जो दूध से बनी हुई कुछ मिठाइयाँ, जैसे खीर, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, कद्दू की खीर, लौकी की खीर, ऐसी ये दूध से बनी हुई। तो दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं, जैसे पेड़ा है या मलाई बर्फ़ी है, ऐसे जिसमें अनाज का मिश्रण ना हो, ये ले सकते हैं। सूखे मेवे में आप अखरोट, किशमिश, काजू, बादाम ये लें, ताकि शरीर में आपकी ऊर्जा बनी रहे। और साथ ही ये पाचक भी होते हैं, जो पच भी जाते हैं आसानी से और हमें हमारे शरीर को ताकत भी देते हैं। जो मसाले हैं उनमें अपना जो सफ़ेद वाला नमक है वो प्रयोग नहीं करना है, सेंधा नमक का प्रयोग करना है। और काली मिर्च, लाल मिर्च की बजाय काली मिर्च का उपयोग करें तो बेहतर होगा। जीरा, जैसे बघारने के लिए राई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जीरा का उपयोग हम कर सकते हैं। जो पीने वाले पदार्थ हैं, पेय पदार्थ, उसमें फलों का ताज़ा रस आप ले सकते हैं, जो फल ऊपर बताए गए हैं। और चाय पी सकते हैं, हर्बल चाय पी सकते हैं। छाछ में भी हम सेंधा नमक, और कई लोग तो खैर नमक का एक बार उपयोग करते हैं, फिर बार बार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, सादा छाछ भी ले सकते हैं। और अगर नमक का उपयोग करते हैं तो थोड़ा काली मिर्च, जीरा और काला नमक डाल के छाछ पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल पानी, तो इससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पूरा हमारा शरीर को हाइड्रेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा चीनी, शुगर और ज़्यादा चाय वगैरह, कॉफ़ी, इन चीज़ों को हमें नहीं लेना है, इनसे परहेज करें थोड़ा, क्योंकि ये नुकसान करते हैं। जो भोजन नहीं लेना है, जिन भोजन का परहेज करना है, वो इस प्रकार हैं, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में सात्विक भाव पैदा करते हैं, कुछ ऐसे जो तामसिक पैदा करते हैं, तो वो अशुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारी आराधना में बाधक होते हैं। तो उसमें अनाज और दालें नहीं लेना है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, जई जैसे सामान्य अनाज नहीं लेना है। और दाल और विशेष तौर पर मसूर की दाल, ये भी नहीं खाना है। प्याज और लहसुन वर्ज्य है, क्योंकि ये तामसिक माना जाता है, इसमें से गंध आती है। मांसाहारी भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मांसाहारी भी हैं तो नवरात्रि के दौरान बिल्कुल इन चीज़ों से परहेज़ करना है,
किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करना है, क्योंकि मद्यपान से आपकी आराधना भंग हो जाएगी। और जो बाहर की बने हुए चिप्स हैं या बाहर की बनी हुई मिठाइयाँ हैं पैकेट वाले, जैसे भले ही वो चाहे फलाहारी हों, लेकिन अगर वो बाहर की पैकिंग वाले हैं तो वो नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाए जाते हैं, तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हमारे व्रत से जुड़ी हुई सारी बातें आ गई। इसके अलावा हम और भी प्रतिदिन जो नवरात्रि व्रत के लिए 9 दिनों तक पूरी जो 9 देवियां हैं, हम उनकी कथा और उनकी जो पूजन का विशेष ढंग है, विशेष नियम है, उनकी पूजन का जो विशेष महत्व है, वो जानकारी हम प्रतिदिन लेकर आएंगे। तो नवरात्रि में आप सभी को नवरात्रि शुभ हो। आप सभी का घर सदैव ही सुख शांति धन संपदा से परिपूर्ण रहे। आप साधना करें, आराधना करें और आपकी साधना माता रानी सफल करें। ऐसी शुभेच्छा के साथ जय श्री हरि, जय माता रानी।